दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है विटामिन, उसके रासायनिक नाम तथा उसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि विटामिन क्या होते हैं। तो ये विटामिन जो है ये कार्बनिक पदार्थों के समूह होते हैं। ये प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बनिक पदार्थ वह पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से कार्बन और उसके मूल परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो ये जो है प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि पालक में विटामिन ए पाया जाता है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सभी प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। ये मानव शरीर के सामान्य उपापचय के लिए आवश्यक होते हैं। जो विटामिन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं मानव शरीर के लिए। अब देखते हैं कि इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो विटामिन है, विटामिन शब्द का सबसे पहले प्रयोग या फिर विटामिन की खोज जो है सबसे पहले 1911 में एक वैज्ञानिक थे फंक ने जो है विटामिन शब्द का आविष्कार किया और विटामिनों के बारे में इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि विटामिन क्या क्या होता है, कैसे कार्य करता है और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अब देखते हैं ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल में घुलने वाले विटामिन और एक होते हैं वसा में घुलने वाले विटामिन। तो जल में जो घुलने वाले विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन बी व विटामिन सी, और वसा में जो घुलते हैं विटामिन वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये जो है ये 4 विटामिन है जो वसा में घुलते हैं, और जो ये जल में घुलने वाले विटामिन है वो 2 विटामिन होते हैं, विटामिन बी और सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानकारी करते हैं। तो जो विटामिन ए है या जिसको विटामिन A1 भी कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया नामक एक रोग हो जाता है। जो जीरोप्थेल्मिया रोग होता है इससे आँखों में आंसू बनना बंद हो जाता है, या जो आँखों का पानी होता है पूरी तरह सूख जाता है। उससे जो है आँखों की कॉर्निया में जो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और उससे रतौंधी भी हो जाती है। विटामिन बी के बारे में बात करें तो B1 जो है विटामिन, उसका रासायनिक नाम थायमीन है। और थायमीन की कमी से जो है बेरी रोग हो जाता है। जब बेरी रोग तब होता है जब कोई भी व्यक्ति संतुलित आहार नहीं खाता है तो उससे उसके शरीर में थायमीन की कमी हो जाती है, जिससे उसको बेरी रोग हो जाता है और उसके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को बहुत गंभीर नुकसान पहुंचता है। कभी कभी इस विटामिन की कमी से मृत्यु भी हो जाती है। अगला विटामिन है विटामिन B2 का जो है रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, और इसकी कमी से आँखों में जो है लालपन आ जाता है, आँखें लाल हो जाती हैं। विटामिन B3 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम नियासिन है, और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। जब शरीर में विटामिन B3 या नियासिन का स्तर अत्यधिक कम हो जाता है तो उस स्थिति को पेलाग्रा रोग कहा जाता है, और इस रोग में जो है दस्त, डायरिया आदि होने लगते हैं। विटामिन B5 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड है या पेंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और कम दिमाग होना, मंद बुद्धि होना एक तरह से पाया जाता है विटामिन B5 की कमी से। अगला देखते हैं विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम वो पायरिडॉक्सिन है, और विटामिन B6 की कमी से या पायरिडॉक्सिन की कमी से जो है एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग क्या होता है? जब शरीर में जो है शरीर में ब्लड में RBC की मात्रा कम होने लगती है तो उसी से ऑक्सीजन की भी मात्रा घटने लगती है साथ साथ। और जब नया खून बनता है तो नया खून बनना बंद हो जाता है ऑक्सीजन की कमी से। तो इसी से जो है खून की कमी हो जाती है, तो इसी को एनीमिया या रक्ताल्पता या खून की कमी कहते हैं। तो जो है विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B7 के बारे में बात करें तो B7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटीन, और बायोटीन या विटामिन B7 की कमी से बालों का गिरना या बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो टीवी में प्रचार आते हैं, शैम्पू हुआ, कुछ साबुन हुए, उसमें बताया जाता है कि इसमें बायोटीन पाया जाता है, जिससे बालों की झड़ने की
जो प्रक्रिया उसको दूर किया जा सकता है। तो बालों के झड़ने से संबंधित है विटामिन सी। अगला देखते हैं विटामिन B11 या B11। इसको जो है इसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है, फॉलिक अम्ल है। इसकी कमी से भी एनीमिया, रक्ताल्पता और पेचिस हो जाती है। विटामिन B12 के बारे में देखें तो इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है और विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया रोग हो जाता है, रक्त की कमी होने लगती है, नया रक्त बनना बंद हो जाता है। विटामिन सी के बारे में बात करें अगर, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों में, हमारे जो दांत होते हैं, दांतों में जो मसूड़े होते हैं उनमें सूजन आ जाती है विटामिन सी की कमी से। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला हुआ, अंगूर हुआ, आम हुआ, इन सब में जो है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। विटामिन डी का देखते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से जो है रिकेट्स या सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। विटामिन ई के बारे में बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल और इससे जो है विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। विटामिन के बारे में देखें तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन और इसकी कमी से जो है शरीर में रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। मान लीजिए किसी को चोट लग गई है कहीं भी, या पैर में चोट लग गई तो रक्त निकलेगा, चोट की वजह से जो है रक्त निकलेगा। तो अगर विटामिन के की कमी है तो वो रक्त निकलता जाएगा, रक्त निकलना बंद नहीं होगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो रक्त निकलना बंद नहीं होगा, जिससे कि उस व्यक्ति के शरीर में जो है रक्त की कमी हो जाएगी और उससे उसकी मृत्यु हो सकती है। तो विटामिन के की कमी से जो है शरीर में रक्त का जो है थक्का नहीं बनता है, क्योंकि रक्त का थक्का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रक्त का थक्का नहीं बना तो उससे व्यक्ति के शरीर में पूरा खून निकल जाएगा और उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।